हेलो बच्चों। इस वीडियो में आप देखेंगे दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं। ये दो चर में रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको ये समझाएंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे दो चर में रैखिक समीकरण युग्म क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि रैखिक रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण युग्म जो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये तुम्हारा है रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक, इसमें ए बी और सी, ये जो तीन नंबर आपको दिख रहे हैं, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है जी, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें चर क्या है? तो इसमें चर जो है, आप इनको अचर भी कह सकते हैं। ये जो ए बी सी हैं, ये जो अचर हैं, संख्याएं क्या हैं? अचर हैं। और इसमें चर क्या है? चर आपके एक्स और वाई हैं। बात आ रही समझ में? जो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, या हम कह सकते हैं अचर पद हैं। कैसे हैं सर? ये अचर पद। और इसमें चर एक्स और वाई हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। दूसरा, इसमें आगे जब आप एक्सरसाइज में पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके हिसाब से आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि संगत रेखाएं में संगत और असंगत, संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत असंगत समझेंगे। दूसरा समझेंगे कि कैसी रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं हैं आपस में। ठीक है, और तीसरा समझेंगे कि कितने इसके हल हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक टेबल के तौर पे, आप इसको याद भी रख सकते हैं, बस तीन ही पॉइंट हैं ये। पहला पॉइंट क्या है कि अगर a1/a2, यहाँ देखो, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये कैसी रेखाएं रहेंगी? संगत। कैसी रहेंगी बच्चे? संगत। ठीक है, और रेखाओं की बात करूंगा तो एक दूसरे को काटेंगे, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं। कितने हल हो सकते हैं? केवल एक हल। केवल एक हल। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये तीनों पॉइंट आपस में बराबर आते हैं तो ये भी रेखाएं संगत रेखाएं होंगी। ठीक है, और संपाती रेखा होंगी। अगर आपसे पूछे संगत असंगत में से क्या है, तो क्या रहेंगी? ये संगत। और रेखाएं कैसी रहेंगी? संपाती। ठीक है, संपाती रेखाएं। कितने हल हो सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, है ना जी, अपरिमित।
रूप से अनेक हल। बात आ रही समझ में? अगला और लास्ट पॉइंट, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और लास्ट वाला जो c1/c2 के बराबर नहीं है। दोबारा समझेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो कैसी रेखाएं हैं? असंगत रेखाएं हो जाएंगी, असंगत रेखाएं हो जाएंगी समांतर। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये गलती से हो गया, समांतर रेखाएं। और कितने हल हो सकते हैं? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। बात आ रही समझ में? अच्छा, इनको हम याद कैसे रख सकते हैं? मैं तुम्हें एक तरीका समझा देता हूँ कि जब प्रतिच्छेदित रेखाएं, जो आपस में दो रेखाएं होती हैं, वो केवल एक बार आपको कट करती हुई मिलेंगी, ठीक, तो इसलिए उनका केवल एक हल रहेगा। जो संपाती रेखाएं होती हैं वो एक के ऊपर दूसरी होती है, यानी कि इसी के ऊपर रहेगी, तो वो शुरू से लेके एंड तक जुड़ी हुई है आपस में, इसलिए उसके अनेक हल हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट से कुछ भी वैल्यू निकाली जा सकती है। बात आ रही समझ में? और जो लास्ट ये है, जो समांतर रेखाएं हैं, ये आपस में जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी, ठीक है, उस तरीके से कहीं तक भी अगर आप इनको लेके जाओगे तो इनके जो बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, इन जो रेखाओं के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, वो जितना यहाँ पे है स्टार्टिंग पॉइंट पर, उतना ही लास्ट पॉइंट पर रहेगा, बट कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा इस चैप्टर का बेसिक है, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि भाई जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी क्या प्रोसीजर रहता है ना। तो इसमें दो विधि सीखेंगे हम। कितनी विधि सीखेंगे? सिर्फ दो विधि। 10th क्लास में पहले तीन थी, अब दो रह गई हैं। कौन कौन सी? मैं पहले विलोपन पढ़ाऊंगा आपको, विलोपन विधि, और दूसरा है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अभी अभी आज के लिए हम इतना ही समझते हैं।